वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन। अब जैसे चैप्टर का नाम आपको पता ही है कि पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले हम कुछ प्रीवियस जो नॉलेज होता है पिछली क्लासों में जो आप पढ़ के आए हो इससे रिलेटेड वो हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, उसको जान लेते हैं। अब क्या होता है, सबसे पहला इसमें आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आप देखोगे तो प्रीवियस क्लासेस में आप कर चुके हो। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, ठीक है, अगर ये डेफिनेशन पूछी जाए तो 90% जो बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वो लिखा किस फॉर्म में जाता है। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो सिंबल होता है वो ए ई से मैं डिनोट कर रहा हूँ। ए ई जो होगा वो हमारा कांस्टेंट एंड कांस्टेंट के साथ में हम देखेंगे तो एक वेरिएबल की जो पावर होगी वो एक रैशनल नंबर होगी। रैशनल नंबर जो इस फॉर्म में लिखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें दो वर्ड निकल के आ रहे हैं, एक है कांस्टेंट, दूसरा है हमारा वेरिएबल। ये रेशनल नंबर्स वगैरह, होल नंबर वगैरह, इरेशनल्स, ये सारे हम पहले बता चुके हैं। अब इसके अंदर जो आ रहा है कांस्टेंट एंड वेरिएबल, आपको ये पता होना चाहिए। अब कांस्टेंट एंड वेरिएबल हम करेंगे तो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है स्थायी रहना, जो चेंज नहीं होता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या बनेगी वो, इन ए सिचुएशन और प्रॉब्लम which value या its value does not change, its value does not change। मतलब ऐसा नंबर या लेटर जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं पर भी आप इसकी वैल्यू देखोगे वो रिमेन कांस्टेंट रहता है। जैसे कि लाइक हम देखना चाहें, जैसे 5 में आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, इधर आप देखोगे 0 हो गया। तो जहां भी आप देखोगे इन सारों की वैल्यू क्या होती है, रिमेन सेम रहती है। ये हम कांस्टेंट कहते हैं। जैसे 5 है, अगर मैं यहाँ पूछ रहा हूँ तो 5 की वैल्यू 5 ही होगी। अगर मैं यही वैल्यू कहीं और जाके पूछूं या किसी और जगह पे पुट करूंगा तो भी 5 ही होगा ना वो। तो वो डज नॉट चेंज, यहाँ पर आप लिख सकते हो इसकी जगह पे इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज, या लिख सकते हो इट्स वैल्यू रिमेन सेम। जो सेम रहती है, एक जैसी रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये हमारा जो लिखा जाता है, इसके सिंबल ज्यादातर हम जो यूज करते हैं वो ए बी सी, इनसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी सी जो हमारा है कांस्टेंट रहेगा, या फिर आप कांस्टेंट के साथ में जो आप देखोगे वो इंटीजर भी लिख सकते हो आप इसके साथ में। कांस्टेंट जो रहेगा इंटीजर्स, जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी आपका जो कांस्टेंट टर्म होता है जो चेंज नहीं होता, तो इंटीजर की वैल्यू भी कभी भी चेंज नहीं होती। तो कांस्टेंट इंटीजर भी लिखा मिल सकता है आपको कहीं पर, इंटीजर कांस्टेंट लिखा मिल सकता है या खाली कांस्टेंट लिखा मिल सकता है। वो हम डिस्कस करेंगे कि कब कांस्टेंट इंटीजर लिख सकते हैं या इंटीजर ओनली या कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती किसी भी सिचुएशन में, किसी भी प्रॉब्लम में, उसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। ये हमने बता दिया ए बी सी से लिखा जाता है। उसके बाद हमारा आता है वेरिएबल। वेरिएबल आप देखोगे क्या है, इसका जो है अपोजिट होगा, इन ए सिचुएशन और प्रॉब्लम इट्स वैल्यू चेंज लिख सकते हो या इट्स वैल्यू वेरी लिख सकते हो। इट्स वैल्यू चेंज लिख सकते हो आप, या इसके साथ में क्या लिख सकते हो, वेरी लिख सकते हो। मतलब जो घटती या बढ़ती रहे, जैसे इंक्रीज या डिक्रीज होती रहे, इसको ज्यादातर जो लिखा जाता है, हम सिंबल अगर यूज करेंगे इसका तो एक्स वाई जेड।
इनसे वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं हम। इसके साथ में टी आर कोई भी अन्य अदर्स आप अल्फाबेट भी ले सकते हो, लेटर ले सकते हो। उनको ज्यादातर जो आपको छोटी क्लासों से लेकर के आप हायर क्लासेस तक जाओगे तो यही आपको देखने को मिलेगा कि इसको किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स वाई जेड की फॉर्म में। और एक ये बात बताइए आपको कि ये सिचुएशन और प्रॉब्लम में, कोई भी सिचुएशन हो कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें इसकी वैल्यू क्या करती है, चेंज करती है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा क्या है डीपली समझ लेते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल के साथ इसको देख लेते हैं। मान लीजिए क्या है, आप 1 किलो सेब का मूल्य है, 1 किलो आप क्या करते हो, एप्पल खरीदते हो। ठीक है, या कॉस्ट ऑफ 1 केजी एप्पल लिख देते हैं हम, कॉस्ट ऑफ 1 केजी एप्पल। आपको बता दिया कि जैसे कॉस्ट ऑफ 1 केजी एप्पल है मान लो 10 रुपीज, 100 रुपीज आपका ले लेते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे कॉस्ट ऑफ 10 केजी एप्पल देखोगे, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 केजी एप्पल है रुपीज 100 रुपए, तो 10 केजी के लिए क्या होगा, तो उसको हम चाहे 10 लें या कुछ भी लें, तो यहाँ पर जो कॉस्ट हम ले रहे हैं ये तो फिक्स है ना, ये कभी चेंज नहीं होगी, तो ये क्या है, कांस्टेंट में। इसको लाइक एन एग्जांपल x भी ले सकते हो। ठीक है, x रुपीस आपने ले लिया और 10 केजी आप खरीद के लाओगे तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, तो उसकी कॉस्ट 10x होगी। अब इसके अंदर से देखो दो पोर्शन है इसके अंदर, एक आपका नंबर्स है, दूसरा आपका लेटर्स है। ये अगर आप देखोगे तो ये क्या है, कांस्टेंट है, और ये आपका क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, और जैसे आप देख रहे हो कि x है, x जब अकेला लिखा जाता है तो उसका x की पावर 1 भी तो लिख सकते हैं, तो इसकी पावर भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, 1 है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, जो कॉस्ट ऑफ 10 केजी एप्पल है वो आपकी 10x आएगी, तो इसको भी क्या कहेंगे हम, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होएगा। मतलब जिस भी एक्सप्रेशन को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर, तो दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब जिस एक्सप्रेशन में एक कांस्टेंट टर्म हो एंड वेरिएबल हो और वेरिएबल की फिर पावर हो, तो अगर वो इस रूप में मिलेगा, रैशनल नंबर होने चाहिए वो, तो वो क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लाइक मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, जैसे 10z लिख दिया, इसके बाद आप देखो 10x + 1 लिख दिया, यहाँ आप लिखोगे 10x स्क्वायर प्लस में 5x लिख दिया, यहाँ पर 10x³ प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 5 लिख दिया। ये सारे के सारे क्या हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझने के बाद हमें एक बात पता होना चाहिए कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज हम करेंगे ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्लियर हो गया आपके कांस्टेंट एंड वेरिएबल। नहीं तो आप इसके साथ में आप वो ले सकते हो, कोई अनदर एग्जांपल ले लीजिए, लाइक दैट आप एक स्क्वायर ले लो। ठीक है, स्क्वायर ले लो या रेक्टेंगल ले लो, तो आप यहाँ पे स्क्वायर ले लेते हैं, एक स्क्वायर ले लिया जिसकी साइड आपको ले लो x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ईच साइड इज x, तो x हम दे रहे हैं। इसके साथ में हम देखेंगे कि अगर आप यहाँ पे देखते हो पैरामीटर आप निकालना चाहते हो, इसका पैरामीटर आप निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, ईच साइड को ऐड करना पड़ता है, सम ऑफ ऑल साइड, या आप डायरेक्ट देखो तो 4x होता है। अगर यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं, जिसके अंदर x की वैल्यू चेंज करने से सारी वैल्यू चेंज हो जाए, ठीक है, x की वैल्यू चेंज करने से सारी वैल्यू चेंज हो जाए, मतलब ऐसा लेटर या ऐसा नंबर जिसको हम अगर चेंज करते हैं तो पूरे एक्सप्रेशन में चेंज आ जाता है, वो नंबर हमारा क्या कहलाता है, वेरिएबल। ये क्या हो गया हमारा वेरिएबल। और इसमें क्या रहेगा हमेशा सेम, 4 तो सेम रहेगा ना, तो ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो कोई भी इसके अंदर देखो x जो है वो वेरिएबल है, क्योंकि x अगर हम चेंज करते हैं तो इसका पैरामीटर अपने आप चेंज हो जाएगा। x 3 लिया तो 4 3 12 आएगा, और x अगर मैं 4 ले लूं तो कितना आएगा, 4 4 16 आएगा। ठीक है, क्लियर है। यहां से हमारा क्या है, x, ध्यान से समझना है, कांस्टेंट और वेरिएबल, ये अगर बेसिक आपको नहीं हुआ क्लियर तो आप आगे नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए क्या है, वेरिएबल मैं कौन बता रहा हूं, जिसकी वैल्यू चेंज करने से पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज हो जाती है, वो क्या कहलाती है, वेरिएबल। और जो रिमेन्स रहता है वैसे का वैसा रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट।
ठीक है। हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका किस फॉर्म में लिखा मिलेगा, ये फॉर्म मैंने आपको बता दी, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर जैसे आप देखो कुछ भी हो सकता है, ये मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिए थे। इसके साथ में आप देखोगे 10x की पावर -1 रैशनल नंबर है, ठीक है। इधर से आप देखोगे 10x की पावर 5 प्लस में 4x की पावर -2, ठीक है। इसके साथ में ये हमारा होता है। अब यहां पर एग्जांपल देख रहे हो तो हर एक केस में आप देखते हो पावर जो है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो जिसकी पावर रैशनल नंबर में मिलेगी वेरिएबल की, उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर हो गया एंड कांस्टेंट और वेरिएबल आपको पता लग गई। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर हम देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐड कर दें, ठीक है, तो भी हमें क्या मिलेगा, वो गिवंस क्या करेगा, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जो अलजेब्रिक प्रॉपर्टी होती है वो हम इसके ऊपर अप्लाई करके देखेंगे कि अगर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐड करते हो तो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है। दूसरा हम देखें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से अगर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन माइनस करते हो तब भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा। इसी तरीके से अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मल्टीपल करोगे तब भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है। एंड अगर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड करते हो तब भी आपको क्या मिलेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा। ये प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लेकर हैं। ये एडिशंस के लिए होगी, ये सब्ट्रैक्शन के लिए, ये मल्टीप्लाई के लिए, ये डिवाइड के लिए। अब मैं इसके एग्जांपल आपको क्लियर कर देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि 10x, ठीक है। अब एक बात इससे पहले थोड़ी सी क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि मान लीजिए हमने 5 लिखा है, 5 को हम कैसे कहें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 5 तो सिर्फ ओनली कांस्टेंट टर्म है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो 5 इंटू में हम क्या लिख सकते हैं इसको, x की पावर 0, ठीक है। हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर कोई भी आपका क्या हो नेचुरल नंबर हो, उसकी पावर अगर क्या होती है 0 हो तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो 5 इंटू एक्स की पावर 0 लिख दिया, तो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म 5 और x की पावर 0 वेरिएबल की पावर रैशनल नंबर होगी, बिकॉज 0 को हम किस में लिख सकते हैं, 0/1 में। ये भी हम कर चुके हैं, तो 0/1 की फॉर्म में लिखा गया तो रैशनल नंबर हो गया वो, इसलिए हमारा ये क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हम इसमें ऐसे ऐड करेंगे 10x प्लस में 5, देखो ये आपका कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया, इसकी पावर अगर हम लेंगे 1 तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके साथ में आप 5 को भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने अभी प्रूव किया है, तो दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो 10x प्लस में 5 बन रहा है, ये खुद क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ऐसे ही आप कोई हायर पावर का ले सकते हो, जिसकी पावर जो है वो ज्यादा हो तो वो आपको ले सकते हो, उसके अंदर से आप ये सोल्व करोगे, वो भी आपको क्या देगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही देगा। अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को माइनस कर देते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को माइनस करेंगे, मान लीजिए 10x का स्क्वायर माइनस में 5x, चलो हम यहाँ पे खाली 5x ही ले लेते हैं, 10x स्क्वायर प्लस में 5x हमने लिया था, तो ये क्या हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पर हम देखेंगे 10x स्क्वायर माइनस में 5x, तो ये भी हमारा क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से माइनस करते हैं, जैसे कि हम देखें x की पावर 2 मल्टीप्लाई में 1, x की पावर आप यहाँ पे ले लो 4, ठीक है। ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, x की पावर 2, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पे यहाँ ले लो 2x की पावर 4 स्क्वायर एंड इनटू में 3x की 4। तो पहले हमने क्या करना है, 2 को 3 से मल्टीपल करेंगे 6। अब हमने पढ़ा था कि बेस सेम हो और पावर एक्सपोनेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो वो ऐड हो जाती हैं। x की पावर 2 में 4 ऐड करोगे तो कितना आएगा, x की पावर 6। तो ये हमारा क्या आ गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये भी। अनदर हम देख लेते हैं डिवाइड करके, तो यहाँ पर हम देखते हैं x की पावर 3x की पावर 5
अपॉन में आप देखोगे 3 यहाँ 6 ले लेते हैं 6x की पावर 3। ठीक है, ये हमारे दोनों क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एग्जांपल आप कोई भी ले सकते हो। अब यहाँ से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 ये हो गया। एक आपने रूल पढ़ा था, हमने पहले पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में कि अगर आपका क्या होता है डिवाइड में आपकी बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो तो पावर क्या होती है, माइनस होती है। तो 2x की पावर 5 माइनस 3 कितना होगा, 2। ये भी आप देख सकते हो क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ाई कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐड करोगे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन माइनस करोगे तब भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा। एंड अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तब भी आपको क्या मिलेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा। इसी तरीके से आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड कर दो तो भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा। क्लियर है। इसके साथ में कुछ और प्रॉपर्टीज आती हैं। अगर आप यहाँ क्या करोगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप कांस्टेंट ऐड कर दो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से अगर आप कांस्टेंट माइनस कर दो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में को आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आप c से डिवाइड कर लो, मतलब कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, तब भी आपको क्या मिलेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलेगा। अगर क्या बताया आपको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर आप क्या करते हो, कांस्टेंट ऐड करते हो, तब भी आपको क्या मिलेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से अगर आप क्या करते हो, कांस्टेंट माइनस करते हो, तब भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर आप कांस्टेंट से मल्टीपल करोगे तब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा। एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तब भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, अब इसमें क्या देख लेते हैं हम, जैसे हमने एग्जांपल दिया था 10x² - 5x प्लस में मैं 4 ऐड कर दे रहा हूं, तो अभी भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें अगर मैं करूं तो इसमें 4 ऐड कर दे 4 माइनस कर दे रहा हूं, सॉरी इसमें माइनस करना था और इसमें प्लस करना था। ठीक है, इसको मैंने 4 से मल्टीपल कर दिया तो 24x की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर मैं करूंगा 4 ऐड कर देता हूं तब भी क्या बनेगा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलेगा। तो हमने ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़ी कि अगर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐड करोगे तब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें कांस्टेंट ऐड कर दोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन घटा करके फिर आप उसमें कांस्टेंट ऐड कर दोगे तो आपको फिर भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा। एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर कांस्टेंट से मल्टीपल करोगे तब भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा। एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर आप क्या करते हो, कांस्टेंट से डिवाइड करते हो तब भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, ये हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज थी। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाने का तरीका हमने बता दिया कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर क्या लेना आपने, रैशनल नंबर। यहाँ कोई भी आप अपने आप बना सकते हो, लाइक जैसे 7x की पावर -5। ठीक है, यहाँ -5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अपनी तरफ से अगर आप यहाँ देखो, रैशनल नंबर होना चाहिए 7x की पावर 1/2। ठीक है, 7x की पावर 1/3। ठीक है, ये चीज आपके क्या है, क्योंकि देखो अगर हम ऐसे लिखते हैं इनको 7√x, इसका मतलब आपको पता है, तो 7x की पावर 1/2 यही होता है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। जैसे हमने बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रैशनल नंबर। अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जैसे ये दो वर्ड से मिलकर बना है, यहाँ पर हम देख रहे हैं एक होता है पॉली और एक होता है नोमियल्स। पॉली जमा नोमियल्स, पॉलिनोमियल्स बनता है। तो पॉली का मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, मैनी। ठीक है, एंड नोमियल्स का वैसे मतलब होता है नेमिंग, नाम होता है, बट यहाँ पर हमारे यहाँ पर क्या यूज किया गया है, टर्म। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स, पॉली मतलब मैनी एंड नोमियल्स मतलब टर्म, तो मैनी टर्म्स जिसके अंदर उपस्थित होगी उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स।
ठीक है, many terms are available in that algebraic expression is called polynomials, ठीक है। बट एक छोटी सी इसमें क्या है, polynomials many terms, many बहु होता है and terms पद होता है, पद मतलब भाग होते हैं, तो जिसके अंदर बहुत सारे वो मिलेंगे तो उसको पोलिनोमियल बोलेंगे। अब पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल is a whole number, मतलब जो whole number is called polynomial। मतलब क्या है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन थी उसके अंदर जो वेरिएबल की पावर होगी अगर वो रैशनल नंबर की बजाय होल नंबर हो तो वो क्या बन जाएगा, पोलिनोमियल। जैसे हमने अभी फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, अगर हम पोलिनोमियल को डिनोट करते हैं, पहले आप देख लो, p की ब्रैकेट में x, px से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कांस्टेंट वेरिएबल इनटू में वेरिएबल की पावर होल नंबर। अगर लिखा हुआ समझ में नहीं आता तो मैं साथ में बोल रहा हूं, वो चीज आप ध्यान से सुन लिया करो। तो px इज इक्वल टू में कांस्टेंट वेरिएबल की पावर होल नंबर, तो वो क्या बन जाएगा, पोलिनोमियल्स होगा। अब पोलिनोमियल जो है उसमें पावर की बात कही है, तो क्या नहीं हो सकता, जैसे उसमें हमने बोला था रैशनल नंबर में आप देखते हो तो इंटीजर भी हो सकता है एंड p बाई क्यू की फॉर्म में जो होता है वो भी लिख सकते हैं। ऐसे मेन होता है ये रैशनल नंबर, और इसके साथ में इंटीजर होते हैं, इंटीजर में सारे आपके नंबर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो सिर्फ आपका क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। लाइक दैट अगर हम बात करें ये चीज 7x की पावर 1/2, तो 1/2 आप देखोगे होल नंबर है। इससे पहले एक बात जान लेते हैं कि जो एवरी रैशनल नंबर होता है, एवरी रैशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर, ठीक है। ये बात हम पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम रिकॉल कर लेते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर, बट एवरी whole number is a rational number, ठीक है। every rational number is not a whole number but every whole number is a rational number, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके, ठीक है। मैं आपको बॉक्स बना दे रहा हूँ, ये चीज आपको माइंड में रखनी है, ध्यान रखना है, याद रखना है। अब जैसे आप ये देखोगे ये क्या है, रैशनल नंबर है। अब यहाँ पर हम देखेंगे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होता, तो ये क्या नहीं है, आपका पोलिनोमियल नहीं है। अगर यहाँ पर हम देखें 7, आप देख लेते हो x की पावर या 7√x लिख दिया था, ये तो है ही नहीं है। अगर हम यहाँ देखिए x की पावर 1/3, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, होल नंबर होना चाहिए। लाइक या तो आप ले दो 7x की 0, जिसको हम क्या लिखते हैं, 7 लिखते हैं, 7 हो गया, 7x की 2 हो गया, 7x की 3 प्लस में 4x की 2 ले लेते हैं, प्लस में 5x की 3 ले लेते हैं, ठीक है। या फिर हम देखते हैं तो कोई भी 0, ये आपका नंबर हो सकता है। इसके साथ में अगर आप ओनली 3 लेना चाहो तो ये हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि जिसमें 0 हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ भी हो सकता है, बट वो रेशनल नंबर नहीं हो सकती। जिसमें रेशनल नंबर पावर होगी वो एक्सप्रेशन होगा, बट पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि इन दोनों से, यहाँ पर बताया गया एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर, तो आप यहाँ देखोगे इसका जो पोलिनोमियल है उसकी पावर वेरिएबल की क्या होती है, होल नंबर होती है। तो होल नंबर क्या होता है, आपका रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकलेगा आपका
कि एवरी, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, एवरी पोलिनोमियल इज एन algebraic expression. Every polynomial is an algebraic expression, but every algebraic expression is not a polynomial. ठीक है, ये मैंने बताया कि प्रत्येक पॉलिनोमियल जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, बट एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। अब कैसे, जैसे मैंने अभी बताया कि ये 7x की पावर 1/2 था, मतलब 7 रूट x लिखते हैं, इसको 7x की पावर 1/2 लिख देते हैं। अब इन दोनों के अंदर 7 रूट x लिया है, एक मैंने 7x का स्क्वायर लिया है। 7x स्क्वायर अगर हम देखें तो क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल्स के अंदर एक होता है कांस्टेंट, दूसरा होता है वेरिएबल, और तीसरी होती है उसकी पावर रैशनल नंबर। अब ये अगर देखो तो वो होल नंबर भी है, और होल नंबर को 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर भी हो गया, होल नंबर भी है, रैशनल नंबर भी है, तो ये क्या हो गया आपका, पॉलिनोमियल भी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, ये पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि एवरी पॉलिनोमियल क्या है आपका, इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर इसका उल्टा बात करें तो जैसे आप देखो यहाँ पर 7x की पावर 1/2 ले लेते हैं हम, तो 1/2 रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट 1/2 क्या नहीं है, होल नंबर नहीं है, तो क्या नहीं है ये, ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस तरीके से आप ले सकते हो। इसके बाद में हमारा पॉलिनोमियल जैसे हमें पता लग गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रिगार्डिंग। अब इसमें आता है कि जो आपका पॉलिनोमियल्स है उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिनोमियल, प्रॉपर्टीज ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टीज क्या होगी, पॉलिनोमियल प्लस में पॉलिनोमियल, ये भी आपको क्या देगा, पॉलिनोमियल, सॉरी, पॉलिनोमियल प्लस पॉलिनोमियल क्या देगा आपको, पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको P1 P2 लिख सकते हो, P1 ले लो और P1 ले लो, तो ये भी P1 ही होएगा। ठीक है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऐड करोगे पॉलिनोमियल आ जाएगा, या P लेना चाहो P ले सकते हो। Px में ऐड करोगे Px तो भी Px मिलेगा। ठीक है, अगर आप Px में से Px माइनस कर दोगे, P1 P2 ही ले लो, आप छोड़ दो, Px1 Px2। ठीक है, तो जो इस तरीके से हम ले लेते हैं, P वाला ही ले लेते हैं। पॉलिनोमियल को P से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, तो P प्लस में P अगर आप ऐड करोगे P आएगा, P में से P माइनस करोगे तब भी P आएगा, मतलब पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल ऐड करोगे तो पॉलिनोमियल देगा, पॉलिनोमियल में से पॉलिनोमियल माइनस करोगे तो भी पॉलिनोमियल मिलेगा, एंड पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से मल्टीपल करोगे पॉलिनोमियल देगा। डिवाइड में अगर आप पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो तो पॉलिनोमियल देगा, बट उसका कुछ आपकी कंडीशन है कि जो आपकी डिग्री है, जो इसके वेरिएबल की पावर है नंबरेटर वाले की, वो हमेशा किससे ज्यादा होने चाहिए, नीचे वाले पॉलिनोमियल से। जैसे अब एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक अगर हम बात करते हैं तो x की पावर 5 अपॉन में x की पावर 7, x की पावर 5 अपॉन में x की पावर 7, ये भी आपका पॉलिनोमियल है, ये भी आपका पॉलिनोमियल है। ध्यान से देखना, x की पावर 5 अपॉन में x की पावर 7, तो ऊपर देखेंगे तो x की पावर 5 माइनस 7, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में फॉर्मूला बताया था कि अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट डिफरेंट हो, डिवाइड में हो तो माइनस हो जाती है, x की पावर -2। ठीक है, x की पावर -2 को अगर हम लिखेंगे तो 1 अपॉन में क्या आएगा, x की 2। ठीक है, x की पावर -2 क्या वो होल नंबर है, यहीं से देख लो छोटो आप, x की पावर -2 क्या होल नंबर है, नहीं, तो ये क्या है आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसके लिए केस आपका यही है कि पॉलिनोमियल को अगर आप पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो तो उसकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो आपका नंबरेटर वाला पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री हमेशा पॉलिनोमियल जो डिनोमिनेटर वाला है उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपको पॉलिनोमियल देगा। अगर आप यहाँ पर ऐसा करते हैं, यहाँ 7 कर देते हैं,
एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं, x की पावर 7 अपॉन में x की पावर 5, तो आप देखोगे x की पावर 2। यहाँ पर 2 जो पावर है वो होल नंबर है, इसलिए वो पॉलिनोमियल है। अगर पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल ऐड करोगे पॉलिनोमियल देगा, पॉलिनोमियल में से पॉलिनोमियल माइनस करोगे तो पॉलिनोमियल मिलेगा। और पॉलिनोमियल को अगर पॉलिनोमियल से आप मल्टीप्लाई करते हो तब भी पॉलिनोमियल देगा, बट डिवाइड में आपका रूल क्या है, अगर पॉलिनोमियल्स को पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे तब आपको अगर डिग्री नॉमिनेटर वाले पॉलिनोमियल की ज्यादा है डिनोमिनेटर से तो पॉलिनोमियल मिलेगा, नहीं तो पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा। इसकी कंडीशन ये है। इसके साथ में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक प्रॉपर्टी और बताई थी कांस्टेंट वाली, अगर इसका जो रिजल्टेंट मिला उसमें कांस्टेंट ऐड कर दो तो भी पॉलिनोमियल देगा। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे कांस्टेंट माइनस कर दोगे इसमें से तब भी आपको पॉलिनोमियल मिलेगा, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तब भी पॉलिनोमियल मिलेगा, और यहाँ पर अगर आप क्या करते हो डिवाइड कर दोगे तब भी आपको पॉलिनोमियल मिलेगा। अभी आपने सिर्फ ये 3 प्रॉपर्टी रिमाइंड करो, इसको छोड़ दो अभी आप, ठीक है, ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी वैसे जस्ट मैंने आपको बता दिया कि पॉलिनोमियल को अगर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है तो पॉलिनोमियल तब मिलेगा जब न्यूमरेटर वाला पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री पावर, वो बाद में बताएंगे क्या होता है, ठीक है, जो वेरिएबल की पावर है वो ज्यादा होनी चाहिए नीचे वाले जो डिनोमिनेटर वाला पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल्स के रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज होगी। अभी हमने पढ़ा पॉलिनोमियल्स की प्रॉपर्टीज, अब हम देख लेते हैं पॉलिनोमियल जो होता है, जैसे हमने लिख के दिखाया था 4x की क्यूब प्लस में 7x स्क्वायर माइनस में 2x की 5, कोई भी आप नंबर ले सकते हो, तो ये आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल है। बिकॉज आप देखोगे x की पावर 3 होल नंबर है, x की पावर 2 होल नंबर है, x की पावर 5 भी होल नंबर है, तो ये भी खुद क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। अगर आपको बताया गया प्रॉपर्टी याद हो तो आपके ये पॉलिनोमियल में अगर आप पॉलिनोमियल ऐड करते हो तो आपको पॉलिनोमियल मिलेगा, जो उनको सम ऑफ करके पॉलिनोमियल मिल गया। पॉलिनोमियल में से अगर पॉलिनोमियल माइनस करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, पॉलिनोमियल मिलेगा। तो ये गिवन पॉलिनोमियल है। अब इनके अंदर आप देखोगे क्या आता है, एक आता है टर्म, ठीक है, और एक आता है आपका कोएफिशिएंट, ठीक है। टर्म जो होता है पद होता है, कोएफिशिएंट मतलब गुणांक होता है। अगर हम हिंदी में बात करें तो टर्म क्या होता है, जितने इसके अंदर आपके यूज किए गए हैं, जो आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज हुए हैं, जो अलजेब्रा प्रॉपर्टीज यूज की हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलावा जितने भी आपके इसमें नंबर ऑफ, ये आपके इनको टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ जो पॉलिनोमियल्स हमने रिपीट किए हैं बार बार, उनको हम क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो क्या है, 4x की 3 अलग से है, एक हो गया, इधर ये देखते हैं तो 7x का स्क्वायर एक हो गया, और इसके साथ में यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 2x की पावर 5, ये हमारा एक हो गया। तो ये हमारी टर्म्स हैं, सिर्फ आपने एडिशन को छोड़ना है। एडिशन जो आपका रहेगा वो आपका एक्सप्रेशन जो अलजेब्रिक प्रॉपर्टी लगाओगे वो इंक्लूड नहीं करना आपने इसमें, ठीक है। तो ये आपका क्या है, टर्म है, मतलब जितने उसके अंदर आपने प्लस या माइनस जो लगे हुए हैं उनके किनके बीच में लगा हुआ है उनको हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। अगर हम कोएफिशिएंट की बात करते हैं तो कोएफिशिएंट जो आपका वेरिएबल होता है और दूसरा कांस्टेंट होता है, तो उस कांस्टेंट को आपने फाइंड आउट करना है, वो आपका वेरिएबल होगा, ठीक है। यहां पर क्या बताया आपको, तो हमने बताया है कि जो टर्म है, टर्म के साथ में जो आपकी नंबर्स वैल्यू लिखी होगी उनको हम क्या कहेंगे, इंटीजर कह सकते हो, कांस्टेंट कह सकते हो, वही आपके कोएफिशिएंट कहलाते हैं। अगर हम बात करें इसके अंदर तो x की 3 का जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ x की 3, कोएफिशिएंट ऑफ x की 3 का अगर यहाँ देखें तो क्या आ रहा है, 4। इसी तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 देखें तो 7, एंड कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 देखें तो -2। ये ध्यान रखना आपने, इनके साथ में जो आपकी नंबर्स वैल्यू होगी वो इंटीजर होगी, वो आपके क्या कहलाएंगे, कोएफिशिएंट। अगर पॉलिनोमियल्स हम देखते हैं तो द सम ऑफ ऑल टर्म्स
ठीक है, द सम ऑफ ऑल टर्म्स गिव्स ए पोलिनोमियल। अगर सारी टर्म को आप जोड़ दो तो वो पोलिनोमियल देगा आपको। जैसे ये 4x की 3 + 7x की 2 - 2x था, अगर मैं यहाँ पर ये माइनस यहाँ नहीं लेता, माइनस वहीं छोड़ देता, तो आप यहाँ देखते माइनस उसका करते तो ये प्लस होता। तो इसलिए आपका यहाँ पर क्या है, जो टर्म होगी उन सब का सम ऑफ अगर आप कर देते हो तो वो क्या देगा आपको, पोलिनोमियल देगा। ठीक है, अब पोलिनोमियल्स के अंदर जो टर्म एंड कोफिशिएंट आने के बाद आपके टू टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल होते हैं। जो एक तो होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल और दूसरा होता है जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल, अब देखिए जिसके अंदर आपकी जो है वेरिएबल का जो पावर होती है, वेरिएबल जो होता है वो आपका ना हो, मतलब जिसके अंदर सिर्फ आपकी कांस्टेंट टर्म हो, लाइक ऑल इंटीजर, जैसे आप देखोगे 5, मतलब जिसके अंदर वेरिएबल की पावर 0 होने चाहिए। सिंपल सी बात है, द पोलिनोमियल इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज 0। ठीक है, जो हमेशा किसकी फॉर्म में मिलेगा आपको, x की पावर 0। यहाँ पर कोई भी आप ले सकते हो। ठीक है, जैसे 5 हो गया, -7 हो गया, 10 हो गया, -10 हो गया। तो ये क्या है, पोलिनोमियल है, कौन से, कांस्टेंट पोलिनोमियल, जिसके अंदर x की पावर क्या है, वेरिएबल की 0 है। ठीक है, तो ऐसे पोलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ये मैंने डेफिनेशन बता दी, द पोलिनोमियल इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल। उसके बाद आता है जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल जो होगा वो इस फॉर्म में आपको मिलेगा, 0 × x की पावर n। मतलब अगर यहाँ पर पावर चाहे आप नेचुरल नंबर, होल नंबर, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन वो फिर भी क्या होगा, 0 होगा। लाइक अगर मैं लिखूं 2 की पावर 5, ठीक है, या हम x की पावर 0 ले लें। ठीक है, x की पावर 0 1 होता है, लेकिन 1 को अगर 0 से मल्टीपल कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो ये चीज आपकी कौन से में आती है, जीरो पोलिनोमियल में आती है, जिसमें कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, 0 होएगा। इसके अंदर आपका नहीं आएगा 0 × x की पावर। तो कांस्टेंट जीरो पोलिनोमियल कब होगा, जब कांस्टेंट पोलिनोमियल 0 हो। मतलब यहाँ इस कांस्टेंट पोलिनोमियल के अंदर अगर आप 0 ले लो, ठीक है, जो हमारी कांस्टेंट टर्म थी वो अगर 0 ले लेते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल के अंदर, तो वो जीरो पोलिनोमियल बन जाता है। अब हमारा क्या आता है, अभी आता है हमारा टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स हमने बताई है कि जो भी कोई पोलिनोमियल्स होगा, जैसे कि हम देख लेते हैं 4x² प्लस में 2x प्लस में 5, ये हमने जनरल एक पोलिनोमियल लिया है। जो इसके अंदर जितनी भी टर्म उपस्थित होंगी, टर्म होंगी, उनके अकॉर्डिंग इनके टाइप्स होंगे। तो यहाँ पर टर्म आप देख रहे हो 1 2 3 टर्म्स हैं। तो इनके अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए जिस भी पोलिनोमियल के अंदर आपके जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं मोनोमियल्स। एक होता है मोनोमियल पोलिनोमियल, दूसरा होता है आपका पोलिनोमियल, बाइनोमियल बोलते हैं उसको, बाइनोमियल। एंड तीसरा होता है हमारा ट्राइनोमियल। ठीक है, पहला होता है मोनोमियल्स, दूसरा होता है आपका बाइनोमियल्स एंड तीसरा होता है ट्राइनोमियल्स। अब इसमें पहले हम देख लेते हैं कि क्या है। नेमिंग के लिए आपको बताया था पहले क्या होता है, नोमियल्स यूज करते हैं। तो मोनो जो होता है, मोनो वर्ड यूज किया जाता है वन टर्म के लिए। जहां पर वन टर्म होगी उसको बोलेंगे मोनोमियल्स। ठीक है, एंड बाई की अगर बात करते हैं जिसमें टू टर्म होगी, ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूँ, जिसमें वन टर्म होगी उसको बोलेंगे मोनोमियल्स। दूसरा होता है बाइनोमियल, वो होता है जिसमें टू होती है टर्म। ट्राई की अगर बात करते हैं जिसमें होती है 3 टर्म्स। जिस भी पोलिनोमियल के अंदर अगर आपकी वन टर्म है तो दैट पोलिनोमियल इज कॉल्ड monomials. The polynomials in which the number of terms is 1 is called monomials. ध्यान से जो बता रहा हूं, the polynomials in which
number of term is 1, ठीक है, इट्स कॉल्ड मोनोमियल्स। इसी के साथ हम के बाइनोमियल्स की डेफिनेशन क्या बनेगी, द पोलिनोमियल इन विच द नंबर ऑफ टर्म्स इज 2, जिसके अंदर 2 होती है उसको आप बाइनोमियल बोलते हो, एंड द पोलिनोमियल इन विच द नंबर ऑफ टर्म्स इज 3, यहाँ 1 है तो मोनोमियल्स, यहाँ 2 लगा दोगे तो आपका बाइनोमियल, 3 लगा दोगे तो ट्राइनोमियल, ठीक है। इसके साथ ही हमारा जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं, मान लीजिए 4x, ठीक है, 7, 8x स्क्वायर, 5x की 4, इन सारों में टर्म कितनी है, एक ही है, तो ये क्या है, सारे मोनोमियल है। अगर आप इसके साथ में लिख दो 0, ठीक है, तो वो भी इसके अंदर आपका मोनोमियल आएगा, क्योंकि 0 हमारी टर्म होती है, तो 0x की पावर 0 1 या 1 लेना चाहो वो आप ले सकते हो। बाइनोमियल में अगर आप देखोगे जिसमें 2 टर्म होगी, जैसे 4x + 7, 8x स्क्वायर + 5x 4 एंड x की पावर 3 + 1, जिसके अंदर कहना है, देखो एक पहचान बताता हूं आपको, जो भी आपके यहाँ पर प्लस माइनस लगा हुआ है उसके साइड में जितनी टर्म है, मतलब उसको छोड़ करके जितनी को काउंट कर लो आप, वो नंबर ऑफ टर्म आएगी, ठीक है। 3 टर्म जिसमें होएगी तो क्या होगा, 8x की क्यूब प्लस में 7x स्क्वायर प्लस में 6, इसी तरीके से 8x की स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5, तो इनके अंदर टर्म कितनी है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 3 3 है, तो ये क्या होगी, ट्राइनोमियल। इसके अंदर सबसे पूछ सकता है कोफिशिएंट ऑफ x की क्यूब, तो कितना होगा, 8, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म तो 6, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 8, तो ये आपको पहले मैंने बता दिए हैं टर्म एंड कोफिशिएंट, ठीक है। अभी हमारा जो आता है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के ऊपर हमारे पोलिनोमियल कितने तरह के होते हैं, तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है डिग्री, इसको हम पहले देख लेते हैं क्या होता है डिग्री। डिग्री हम बात करते हैं जो कोई पोलिनोमियल होता है जिसके अंदर जो हाईएस्ट पावर होती है, क्या लिखोगे आप, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल, इन ए पोलिनोमियल is called डिग्री। मतलब जो हाईएस्ट पावर होगी किसी भी पोलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की, वो क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। जैसे इसमें देख लीजिए सबसे हाईएस्ट कौन सी है, x है सब में वेरिएबल, तो ये 3 इसकी क्या है, डिग्री होगी। इसके अंदर आप देखोगे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, ठीक है, तो ये चीज आपकी होगी। डिग्री हमेशा क्या होगी, पावर जितनी हाईएस्ट होगी वो डिग्री कहलाएगी वेरिएबल की। अब इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो डिग्री बेस पर आपके 3 तरह के पोलिनोमियल होते हैं। नंबर 1 आपका होता है लीनियर, नंबर 2 आपका होता है क्वाड्रेटिक, और नंबर 3 अगर हम बात करें तो होता है क्यूबिक, ठीक है। लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है। अब लीनियर की अगर हम बात कर लेते हैं तो जिसकी डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 वो क्या कहलाएगा, लीनियर। एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे x प्लस में 7 हो सकता है, यहाँ पर x माइनस में 7 हो सकता है, 4x हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप देखोगे तो ये नहीं हो सकता, ओनली आपका ये चीज नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, डिग्री क्या है इसकी, 1 नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक की, जिसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। जिसकी डिग्री 1 वो लीनियर, जिसकी डिग्री 2 क्वाड्रेटिक। द पोलिनोमियल्स इन विच द डिग्री the polynomial in which the degree of polynomial is 1 that is called linear, and जिसकी 2 होएगी वो आपका रहेगा क्वाड्रेटिक। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, x स्क्वायर प्लस में 7, x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5, ठीक है।
ये आपका क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता, वो हमने बताया था, क्योंकि इसमें a 0 हो गया, तो इसलिए आपका ये क्या है, क्वाड्रेटिक नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इस तरीके से कोई भी आपका एग्जांपल जिसकी डिग्री 2 है। क्यूबिक क्या होगा, जिसके अंदर डिग्री 3 होगी, डिग्री इसकी 3 होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक। इसके लिए आपको क्या है, लेकिन ये ध्यान रखना, ये पॉलिनोमियल के टाइप हैं, इनके लिए पहले पॉलिनोमियल होना जरूरी है। पॉलिनोमियल हमने बताया था वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। कहीं ऐसा लिखा मिल जाए कहीं पे रूट एक्स, 7 रूट एक्स प्लस में 5, आपसे पूछेंगे लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, तो आप क्या करोगे, पहले उसका पॉलिनोमियल होना जरूरी है। ये पॉलिनोमियल है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए क्या चाहिए, x की पावर वो कैसे होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। इसकी जैसे हम देख लेते हैं, x की पावर 3 प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 4, ठीक है। इस तरीके से आप ले सकते हो, x की 3 प्लस में 2 भी ले सकते हो, x की 3 प्लस में 6x भी ले सकते हो, ये कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो। बट इनके होने के लिए पहले उन इक्वेशन को या उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल होना जरूरी है। तो ये आपके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल थे बेस्ड ऑन डिग्री। अब अगर हम बात करते हैं, ये था लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अगर हम बात कर लेते हैं जीरो पॉलिनोमियल की, जीरो पॉलिनोमियल की, तो जीरो पॉलिनोमियल में क्या होगा, जिसके अंदर आपकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। अगर आपसे पूछ ले कि डिग्री कैसी होती है उसकी, तो डिग्री क्या कहेंगे हम, उसकी नॉट डिफाइंड करेंगे, ठीक है। अब एक वर्ड और हमारा आता है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्या आता है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की अगर बात करते हैं, जिस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल एक ही हो, मतलब जैसे x है तो x हो, y है तो y हो, z है तो z हो। तो इन सारे पॉलिनोमियल के अंदर आप देख सकते हो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कौन सा है, सारे ही पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैं, ठीक है। एक वेरिएबल के अंदर है तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसके साथ में जैसे अगर बात करते हैं 4x की 2 प्लस में 7y, ऐसा करके अगर कुछ आता है तो वो हमारा क्या आ जाएगा, मोर देन वन वेरिएबल में आता है, जो हमारे इसमें नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.1।